पवारवाड़ी। क्या तकलीफ आपको इस इलाके के अंदर? ये सिर्फ गटर की तकलीफ है हमको, रोड की भी है। कचरा जमा हो जाता, पूरा कचरा कचरा हो जाता। ये तो बारिश का मौसम है, अभी तो बारिश का मौसम आया भी नहीं। तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिर बहुत ज्यादा मदरसे के बच्चे नमाजी है, मदरसे के बच्चे आते इधर से। यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी पड़ा हुआ है। गंदगी बहुत है यहाँ पे, मच्छर और ये दलदल और ये सुन्नी इमाम हुसैन मस्जिद की दीवार सीढ़ पकड़ ली है और यहाँ सारे मस्जिद मदरसे के बच्चे गिर रहे पड़ रहे हैं। ये भी मुंह में, अभी बारिश नहीं हुई तो ये हाल है गटर के पानी में। इतनी गंदगी के अंदर कई बीमारियां घर में आती है। सबके घर में बीमार है, टाइफाइड है, डेंगू है, सबके घरों घर बीमारी है, बुखार की बोलो क्या, यानी कोई सुनवाई नहीं है। तना बोलते हम लोग की है ना ये सब काम चालू करो, रोड बनाओ। कारपोरेशन जाके आ गए, 3 दफे गए अभी ये लुकमान में गया था। इलेक्शन के पहले। लुकमान क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे बोले बना देते, गटर भी बना देते। 2 दिन गटर की आई वो कचरे गाड़ी, उसके बाद आई भी नहीं। तो सब कचरा घान कुछ भी। नंबर 4 पवारवाड़ी, सर्वे नंबर 111। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा वो बारिश के गटर का पानी है ना, बहुत ज्यादा बह के आता पूरी रोड पे। मदरसे के बच्चे बहुत तकलीफ होती है आने जाने के वास्ते। पूरी रोड के ऊपर गटर का पानी है, घान गंदगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर कचरे गाड़ी नहीं आती, आ रही थी बाकी अब वो भी बंद हो गई। घान बहुत ज्यादा हो गई, गंदगी पवारवाड़ी के अंदर बहुत हद से ज्यादा होते जा रही है। और हम लोग कई बार इन्हें गए, बोले भी, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। बोलते कि हाँ करते, साहब लोग भी आते, देख के चले जाते। उसके बाद से कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं पवारवाड़ी के ऊपर। कब से परेशानी आप कब से रह रहे हैं? हम लोग तो 25 साल हो गए ने यहाँ पर रह रहे। बाकी उधर इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत हुआ था काम, फिर उसके बाद से ना कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ ही नहीं रहा नहीं देखने का। तो आपने मुलाकात की आगे परेशानी के लिए? हम लोग जलील दादा के पास गए थे ईद के हफ्ते में, डायमंड हॉल के अंदर। इन्हें वहाँ उनकी मीटिंग थी, वहाँ हम लोग ने बोले भी, फोटो वोटो व्हाट्सएप उनको सब बताया हमने। बाकी वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर वो 2-3 आदमी आए, खाली देख के चले गए, बाकी आए नहीं वो लोग। तो क्या परेशानी आपको इस वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर एक गटर है ना, एकदम फुल भर के बहने लग जाती है। पूरा गटर का पानी रोड के ऊपर आता है। पानी का निकाल है नहीं, पूरा गटर भर के रोड के ऊपर आ जाता है। पूरे मदरसे के बच्चे लोग आते जाते, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनको। क्या बात है? कब से आप इस वार्ड में रहते? क्या परेशानी है इस वार्ड में? 15-20 साल हो गए हमसे रहनी है। क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब यही है, पानी का, रोड गटर का परेशानी है और क्या है। ये पूरे इतने वार्ड का पानी का निकाल कहीं है नहीं, कहीं भी नहीं है। पूरे वार्ड का यही एक है, आगे जाके रोड पे पानी डूब जाता है। कहीं निकाल होना चाहिए ना, तो नहीं निकाल होगा तो बस्ती डूबेगी। तो आपने इस वार्ड के कारपोरेटर से जिम्मेदार से दरख्वास्त की मुलाकात की थी क्या? उनका दौरा कभी कराया था? नहीं कराए थे, हम लोग कराए नहीं थे, बाकी गए थे बोलने के लिए, नहीं सुनवाई हुई, हम लोग बैठ गए, क्या करेंगे। तो यहाँ पर काफी बड़ा कचरा जमा है। हाँ इससे कई परेशानी और बीमारी हाँ जमा हो इसमें हॉस्पिटल है इस इलाके के अंदर? नहीं कोई हारून अंसारी हॉस्पिटल है इधर करीब का, और इधर कोई सुविधा नहीं है, सरकारी कोई सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा कोई भी नहीं है। क्या बीमारी होती है इस इलाके में? मौसमी बीमारी तो हमेशा रहती है। और सबसे मेन ये जो कचरे, इससे जो डेंगू की बीमारी है सबसे ज्यादा इस वार्ड में है। बच्चे बड़े सब परेशान है इससे। और मेन मसला जो पानी का है, ये भी बहुत ज्यादा रास्ता चलने में हर किसी को दुश्वारी है। यहाँ तक कि कारोबार वालों के लिए तकलीफ का मुकाम है इस वार्ड में। तो मौसम स्टार्ट हो चुकी है, हाँ, बारिश में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बगैर बारिश का आप रास्ता देख लो तो बारिश की तो बात ही अलग है। बगैर बारिश के तो हम लोग बारिश का मौसम झेल रहे हैं रास्ते के हिसाब से। पूरे मोहल्ले का पानी, पूरी गली हम लोग की गली में से जाता है, एकदम गिलो गली है। और वहाँ से हम लोग घर में से रोड के पैर डाले तो पानी बहता है। अभी हम लोग के सामने कल से 11 ट्रैक्टर मोरम गिराए है, वो लोग उनके दुआरे डाले रहे, जाकर देख लो कैसे रहता है। और यहाँ आने जाने वाले की कितनी तकलीफ होती है। बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, गाड़ी लेके जाने वाले गिरते हैं, नमाजी गिरते हैं। कैसे क्या चलेगा?
कोई बोलने वाला नहीं है, और देखते हैं सब देख कर जाते हैं, मगर कोई कुछ करने नहीं आता है। कुछ काम नहीं होता, तो लेकर जा रहा है, मगर कुछ नहीं उखड़ेगा यहाँ पर, कोई काम नहीं होगा यहाँ पर, मैं बोलती गारंटी से। तो आपने किससे मुलाकात हाँ। किससे लगा? बहुत सारे कितने लोग को लाए हैं, बहुत लोग को लाए हैं, कोई नहीं करता है कुछ। ये बारिश से पूरे के अंदर घर हाँ। में घुसता है क्या? फिर पूरा पूरा घर आता है। व्हाट्सएप कर दी, हम लोग फोटो खींच खींच के व्हाट्सएप पे भेज रहे कोई नहीं आता, अभी भी होगा हम लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप। हाँ, पानी इतना हो जाता है, कैसे जाते हैं, आगे बढ़कर देख ले। अभी 10 ट्रैक्टर गिरा है, मोहरा बना रहे बेचारे लोग। कौन दिन बारिश हुई थी, वो दिन से गिरा सामान। गिराने की बात हुई। 50 के ट्रैक्टर मुरुम गिरा है गली में, हमेशा पानी भरा जाता, पूरे कीचड़ रहता। अभी बगैर बारिश का पानी तो है, इधर देखो पानी, देखो ये सब गटर का पानी है, मुरुम सब प्राइवेट गिरा है, घर के लोग गिरा है, समझे। मतलब आपको मिल ही नहीं आता? कोई भी कारपोरेशन का आदमी नहीं आया, ना कोई मेंबर आके गिराए यहाँ पे, आप लोगों ने समझे। सब महल्ले वाले और घर वाले खुद ही गिरा रहे, और इधर भी गटर का पानी भर जाता पूरा। सही है ना, दुनिया की घाम पे घर में पूरा पूरा कंधा तक पानी रहता है। सही है, घर में सही है ना, दुनिया की घाम फेंका था, भरपाई भी तो नहीं करते। सर हमारे इतना पानी भर वही बारे में घर में इतना रहता, भरपाई कभी तो बोला तो खाली देख के चले जाते। आते ही नहीं, पहली बात तू क्या आ जावे ऊंचा घर है, मोरे नीचे पड़ जाता, नीचा लागे तो वहाँ तक सब भर जाता पानी रहता। जब बारिश होगी मैं जब देखना नहीं साफ है तो सही धारना सही धारणा देंगे हम रोड पे बैठ जाएंगे, दुनिया का कुछ आ जाएगा, थक गए ना, कोई एहसास ही नहीं है। परेशान हो गए तो नाला बंद कराया तो उसको गहरा कराओ, पहली बात तो साफ करा दे, बस वही अच्छा है। मैं बोलना नहीं चाहता था मीडिया के सामने, मगर एकदम मजबूरन बोलना पड़ रहा। 4 साल से हम लोग बहुत तकलीफ में परेशान है। घर में सांप बिच्छू घुसते वो अलग तकलीफ, मच्छर की अलग तकलीफ, कारपोरेशन पे जाओ वो अलग तकलीफ, जाके खाली चक्कर मार मार के वापस हो। 4 साल से कमिश्नर के पास हम लोग जा रहे, सलीम मुकादम, मैं, ये खलील भाई, उनको कम से कम 7 से 8 अर्जी दे चुकी है। वो कुछ इन्हें दिमाग दौड़ा नहीं रहे और कुछ काम कर नहीं रहे। 12 दिन 15 दिन की छुट्टी पे बराबर जा रही। अरे 1 दिन की छुट्टी पे पावर वाली पे जरा घूम के देखो तो समझ में आएगा सही क्या है झूठ क्या है। राजू भाई होटल वाले पास लोग दौड़ते, इरफान भाई सीमेंट हाउस वाले के पास दौड़ते, मेरे पास दौड़ते। हम लोग कब तक परेशान रहना। मसला ये आता कि तुम लोग काम करें इलेक्शन में, तुम लोग काम करने के मौजूद भी काम नहीं हो रहा महल्ले का। तो इमरान भाई की कोई गलती नहीं है, न शकील होटल वाले की कोई गलती है, कमिश्नर की मेन गलती है, जो मिलता नहीं वो, और मिला तो टेम देते रहता।